हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन जीके विद एंजॉय। कंप्यूटर से संबंधित वो सभी सामान्य ज्ञान के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरबीआई, टीईटी, सीटीईटी, यूपीएससी इत्यादि में पूछे गए कंप्यूटर के जीके क्वेश्चंस आज हम लेकर आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। आपका पहला सवाल, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी एकत्रित डेटा को या डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा सी एकत्रित डेटा को। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को या डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। आपका सही जवाब होगा डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। आपका अगला सवाल, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू या डी इनपुट आउटपुट यूनिट। आपका सही जवाब होगा सी सीपीयू। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए एल्गोरिथम, बी इनपुट, सी आउटपुट या डी कैलकुलेशंस। आपका सही जवाब होगा बी इनपुट। आपका अगला सवाल, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह, सी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या डी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आपका सही जवाब होगा डी वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आपका अगला सवाल, एटीएम क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिना स्टाफ के नकदी देने, बी बैंकों के स्टाफ मुफ्त युक्त काउंटर, सी बैंकों की शाखाएं या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए बिना स्टाफ के नकदी देने। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए इनपुट, बी डेटा, सी नंबर या डी सभी कथन सत्य। आपका सही जवाब होगा बी डेटा। आपका अगला सवाल, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपके ऑप्शंस हैं ए कंप्यूटर, बी केस, सी प्रोसेसर या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी प्रोसेसर। आपका अगला सवाल, प्रथम गणना यंत्र हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए कैलकुलेटर, बी डिफेंस इंजन, सी अबैकस या डी घड़ी। आपका सही जवाब होगा सी अबैकस। आपका अगला सवाल, पाइकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? आपके ऑप्शंस हैं ए बैंक, बी शेयर बाजार, सी खेल या डी पुस्तक प्रकाशन। आपका सही जवाब होगा सी खेल। आपका अगला सवाल, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन माउकली, बी ब्लेज पास्कल, सी हावर्ड आइकन
या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी, ब्लेज पास्कल। आपका अगला सवाल, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं ए जैक्वार्ड, बी पाउरस, सी पास्कल या डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉन मौकली, बी जैक्वार्ड, सी चार्ल्स बेबेज या डी ब्लेज पास्कल। आपका सही जवाब होगा सी, चार्ल्स बेबेज। आपका अगला सवाल, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? आपके ऑप्शंस हैं ए सुपर कंप्यूटर, बी लैपटॉप, सी पर्सनल कंप्यूटर या डी नोटबुक। आपका सही जवाब होगा ए सुपर कंप्यूटर। आपका अगला सवाल, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? आपके ऑप्शंस हैं ए डिजिटल कंप्यूटर, बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, सी हाइब्रिड कंप्यूटर या डी एनालॉग कंप्यूटर। आपका सही जवाब होगा ए डिजिटल कंप्यूटर। आपका अगला सवाल, CRAY क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए माइक्रो कंप्यूटर, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर या डी सुपर कंप्यूटर। आपका सही जवाब होगा डी सुपर कंप्यूटर। आपका अगला सवाल, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी या डी चतुर्थ पीढ़ी। आपका सही जवाब होगा सी तृतीय पीढ़ी। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1981, बी 1980, सी 1976 या डी 1995। आपका सही जवाब होगा सी 1976। आपका अगला सवाल, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं ए आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी अशोक या डी बुद्ध। आपका सही जवाब होगा बी सिद्धार्थ। आपका अगला सवाल, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिनी कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर या डी सुपर कंप्यूटर। आपका सही जवाब होगा डी सुपर कंप्यूटर। आपका अगला सवाल, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्रथम पीढ़ी, बी द्वितीय पीढ़ी, सी तृतीय पीढ़ी या डी चतुर्थ पीढ़ी। आपका सही जवाब होगा डी चतुर्थ पीढ़ी। Thanks for watching guys. If like this video then please like, share and subscribe this channel. Thank you.